अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन का मतलब ये है कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो सेट्स ए और बी हों, तो अगर हम उनका यूनियन लें तो यूनियन लेते हुए चाहे हम ए को पहले रखें चाहे हम बी को पहले रखें, तो उनका जवाब क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो सेट्स ए और बी हों और उनका हम इंटरसेक्शन लें, चाहे हम ए को पहले रखें चाहे हम बी को पहले रखें, उनका जवाब बराबर आएगा। आइए अब हम इनकी एग्जाम्पल से इन दोनों का प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को। हमारे पास ये दो सेट्स हैं ए और बी। ए के कुछ ये एलिमेंट्स है और इसी तरह ये बी के एलिमेंट्स हैं। हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए यूनियन बी को सॉल्व करते हैं। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी लिख दिया। अब सबसे पहले क्योंकि ए है तो ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर यू उसी तरह आ जाएगा, फिर बी की वैल्यू इधर लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि जब यूनियन की हम बात करते हैं ना, तो यूनियन का मतलब होता है कि दो सेट्स को इकट्ठा करके लिखना। तो जब दो सेट्स को हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो उसमें एक दो चीज़ें हमें के मद्देनज़र रखनी होती हैं। सबसे पहले तो हमने जो दो सेट्स को इकट्ठा करके लिख रहे हैं उनमें कि तरतीब में चीज़ों को लिखना है। मसलन के 1 को लिखना है, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरह मतलब तरतीब से चलना है। दूसरा ये है कि जो सेट्स में कोई चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। तो जैसे इन दो सेट्स में कि 2 और 4 क्या है, कॉमन है, दोनों सेट्स में है। तो इन कॉमन्स को हमने जस्ट एक ही दफ़ा लिखना है, तो मतलब इनको हम डबल नहीं लिख सकते। आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास 1 आ गया, फिर 2, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, फिर इधर से हमारे पास 6 आ गया, फिर 8 आ गया और फिर 10 आ गया। तो इस तरह हमने ए यूनियन बी कर लिया। अब इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी यूनियन ए, तो हमने बी यूनियन ए लिख दिया। अब क्योंकि बी पहले लिखा हुआ है तो हमें बी की जो कीमत थी उसे भी हमने पहले ही लिखना है। फिर यू आ जाएगा, फिर ए की कीमत ए बाद में लिखा हो तो उसकी कीमत भी हमारे पास इधर बाद में आएगी। तो इसमें भी वही 2 और 4 क्या है, कॉमन है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इनको भी इकट्ठा करके लिखते हैं। आप देखें ना कि यहाँ पे 2 था, 2 हमने पहले नहीं लिखा, हमने 1 पहले लिखा। आप लोगों ने दोनों सेट्स को देखना है, उनको तरतीब में लिख देना इकट्ठा करके। अब 1 पहले आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर उधर से 3 आ जाएगा, फिर 4 इधर से आ जाएगा, फिर उसके बाद है 5 उधर से आ गया, 6, 8 और 10। अब इन दोनों सेट्स को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि इनके जवाब बराबर हैं या नहीं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10, बिल्कुल वही जवाब राइट हैंड साइड का है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास दो सेट्स हैं, चाहे आप लोग ए को पहले रखें या बी को पहले रखें, तो इस चीज़ से उनके जवाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को जब वेरीफाई करने जाएंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के आएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की कीमत हमने पहले लिख ली, फिर इंटरसेक्शन डाला, फिर बी की कीमत लिख ली। अब जब हम इंटरसेक्शन लेने जाते हैं तो इंटरसेक्शन में हमने जस्ट वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। अब देखें कि दोनों सेट्स में 2 और 4 कॉमन है, तो हम जस्ट 2 और 4 इधर लिखते हैं, कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो हमने नहीं लिखने। इसी तरह हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए, जिसका मतलब बी हमने पहले लिखना है, फिर इंटरसेक्शन डालना है और फिर बाद में ए लिखना है। इसमें भी हमने कि वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो इनमें भी 2 और 4 कॉमन है। ये हमने येलो से उन्हें के हाईलाइट किया हुआ, तो ये 2 और 4 हमने इधर लिख दिया, इनका आंसर आ गया। तो अब इस तरह दोनों साइड्स का, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जवाब बराबर है। तो इस तरह हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो गया।
अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है, इसमें पहला ही सवाल है कि वेरीफाई करें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और दूसरा उसका बी पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और नीचे ये दो सवाल दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों को प्रूव करना है, लेकिन आप लोगों ने जो उनकी रकमें लेके चलनी वो ये है। तो ये हमारे पास ए है और ये बी है, इनको लेके चलना, और हम ना कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन दोनों को ना तो प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।